राम राम, नमस्ते, जय हिंद सबको। और विशेष भाई दुष्यंत चौटाला जी को। एक दो दिन तो ये प्रकरण चला हुआ है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ किसी पुलिस कर्मचारी ने, अधिकारी ने वाहियातपना करा, बदतमीजी करी। नहीं करनी चाहिए, लेकिन बयान आ रहे हैं। तो रणजीत सिंह चौटाला जी जैसे इतने बड़े सीनियर आदमी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी साहब, कि भाई वो डिप्टी सीएम है। भाई डिप्टी सीएम के कोई विशेष अधिकार हैं क्या कि डिप्टी सीएम अपनी मनमर्जी करेगा, मनमानी करेगा हर चीज में? उस चीज में ना जाके अधिकार है नहीं है, ये कानून का काम है और शासन और प्रशासन का काम है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत पीड़ा है वो इस चीज की है कि दुष्यंत जी आज भी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इतना जो रवैया मेरे साथ दिखाया वो किसान आंदोलन में नहीं दिखाया। भाई 750 आदमी शहीद हो गए। दुष्यंत भाई, आपको उनकी चिताएं जलती नहीं दिखी? आप तो डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़ा ओहदेदार थे आप। और उस आदमी की आप याद रखिए, उस आदमी की वजह से आप उप मुख्यमंत्री बने, जो देवीलाल की वजह से, जिसको किसान वर्ग ये मानता कि हमारा हितैषी थे वो। उनके नाम पे आपकी ये देवीलाल जैसा है, देवीलाल ही है, उनका अवतार लोगों ने आपको मान लिया और आपको नई नई 10 दिन की पार्टी को 10 सीटें दे दी। और आप बीजेपी जिसको न्यू कहा कर दे जमुना पार करूंगा, उसकी गोद में जा बैठे। आपका सिस्टम आप जाने इस चीज को। लेकिन 750 किसान शहीद हो गए और आप ये कह रहे हो कि भाई पुलिस जब कहाँ थी, इतनी तत्परता नहीं दिखाई जो मेरे साथ। भाई 750 आदमी शहीद कर दिए उस काले कानून ने, और मरवाना चाह रहे थे क्या? और हजारों आदमी किसानों को और कई हजार को मरवाना चाह रहे थे आप किसान है, ऐसी हो गए कितने? दुष्यंत जी, आप बहुत जिम्मेदार हो, पढ़े लिखे हो, युवा हो, आपको हर चीज सोच समझ के बोलनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। और आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ। भाई आप डिप्टी सीएम थे, आपकी सरकार किसान मजदूर जो अपने हक और हकूक के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे, उनको आपकी सरकार खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या करी थी। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। हमें याद है भली भांति डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब ने एक बात कहा कि भाई ये जो कानून है ये वापस लिए जाने के लिए नहीं होते। जबकि देश का प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है कि वो घुटने टेक रहा है कि किसानों को मैं समझा नहीं पाया और मैं इन कानूनों को वापस ले रहा हूं। परंतु आप तो इतने बड़े ठेकेदार थे उस टाइम पे, वही पार्टी है, उसी पार्टी के मुखिया हैं आज हरियाणा में नायब सिंह सैनी। अब आपके साथ में ज्यादती हुई तो आपको दिखाई देगी कि भाई मेरे साथ ज्यादती कर रही है। अरे भाई 750 किसान शहीद हो गए, जब तने दिखाई ना दिया, ना चोई देवीलाल की आत्मा तेरे भीतर आई, ना किसानों की जलती चिताएं आपने दिखी, ना किसानों के जो छोटे छोटे बच्चे थे पुलिस ने उनकी गर्दनों पे बूट रखे गए, उनको कुचला गया, उनके जाड्डे में पो गए पाड़े में, उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई, जब तो आप नहीं बोले। वैसे मेरे हिसाब से तो आपके साथ ठीक ही हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई करनी जिसी भरनी, समय तो मेरे भाई सबका आता है। को घड़ा ऊपर की तरफ थूकेगा ना तो छींटे उसके अंदर आएंगे। आज राजा वोट के डब्बे से पैदा होता, रानी के पेट से पैदा नहीं होता। और आपको औकात भी दिखाई है लोगों ने। आपने जो गलत करा, आपके साथ मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन ने सही करा। मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी सही भी हो सकती है, मेरी गलत भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन में आप लोगों के खिलाफ थे, किसानों के खिलाफ थे, आपके साथ सही हुआ। इस बात के लिए उस पुलिस अधिकारी को भी जो ये कह रहा है कि भैया गाड़ी गलत तरीके से चला रहा था, और अगर कोई गाड़ी गलत तरीके से आपका ड्राइवर चला रहा है तो उसको रोकना प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। आपको परमिट नहीं मिल गया, आप ठेकेदार नहीं हो कि आप आओगे जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भाई आपके लिए मैं एक बात कहता हूं कि आपके लिए सबक भी है। सबक आपके लिए एक बहुत बड़ा है। लोगों से दूर मत होइए। जो लोग आपको धूप लगती है
और अपने दोनों हाथों से आपके सर पे छांव करते हैं, उन लोगों के चरण स्पर्श करने चाहिए, उन किसानों के, उन माताओं के, उन बहनों के, उन मजदूरों के। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, जिस तरीके से आपने किया। आपके लिए आपके जीवन में एक छोटा सा ब्रेकर है, सबक है, आप इसको समझ गए तो नेता भी बन सकते हो, और वह नहीं समझे तो वो कहते हैं ना, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि आप रसातल में ही आपकी राजनीति जाएगी, आप हरियाणा की शायद विधानसभा में कभी विधानसभा का मुंह देख पाओ। धन्यवाद।